बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मटन करेले बना रहे हैं। ये मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। इनको ऊपर से मैंने छील कर नमक लगा कर रख दिया था। फिर मैंने अच्छी तरह मल कर धो लिया, ठीक है, निचोड़ लिया। ये मेरे पास 1 किलो के करीब प्याज हैं। ये मैंने कहा आधे मैंने करेलों में डालने हैं, जब इनको ब्राउन करना, आधा को मैंने मसाला बनाना है। जो इसमें मसाले जाएंगे वो हैं 1 पाव टमाटर हैं, लहसुन अदरक 2 चम्मच है। ये जो मसाले हैं ये दरम मिर्च है, दरम मिर्च और पीसी मिर्च, हल्दी, धनिया पिसा हुआ, गरम मसाला, नमक। इधर है खटाई पाउडर 1 चम्मच और ये कसूरी मेथी। ये अब तेल डालेंगे हम इसके अंदर और फ्राई करेंगे प्याज को गोश्त के लिए। मटन, ये प्याज ब्राउन करेंगे और फिर मटन डालकर उसका मसाला बनाएंगे। और दूसरी तरफ हम 1.5 चम्मच इसमें डालेंगे और ये 1.5 चम्मच हम करेलों के लिए डालेंगे। 2 चम्मच करेलों के लिए डालेंगे जो मैंने फ्राई करने हैं। अगर कम लगा तो फिर मैं और डाल सकती हूँ इसके अंदर। साथ साथ मैं दोनों को कर लूँगी क्योंकि मेरा टाइम बच जाएगा। टाइम की बचत भी करनी होती है साथ साथ, ताकि जल्दी से खाना तैयार हो जाए। सब चीज़ें रेडी होनी चाहिए और जल्दी हो जाए। इधर मैं करेले डाल दूँगी। ये करेले हैं, ये डाल दूँगी। इनको मैंने फ्राई करना है। इधर आधे प्याज मैं मसाले के लिए डालूँगी। ये आधे मैं करेलों के लिए रख लूँगी। ये 1 किलो गोश्त है मटन का, इसको मैंने उबाल लिया है। ये इसमें मैंने यखनी जो है ना, ये मसाले में चली जाएगी। जब मसाला बनाएंगे ना, पानी नहीं डालेंगे। मिर्चों को भूनने के लिए ये यखनी डालेंगे। ये प्याज ब्राउन हो रहे हैं, ये थोड़े से और हो जाए तो फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। उधर मैंने ये करेले रखे हुए हैं, अभी इनमें थोड़ा सा टाइम है, ये भी हो जाएंगे। फिर मैं प्याज डालूँगी। ये प्याज इसलिए डाले जाते हैं ताकि इनका कड़वापन ख़त्म हो जाए। कड़वे नहीं बनते, कड़वे बच्चे खाते नहीं हैं, इसलिए फिर ज़रा कड़वे नहीं बनाने होते। और बहुत बहुत मज़े के बनते हैं। ये मटन करेला बहुत अच्छा बनता है, बहुत मज़े का। प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। 2 चम्मच, ये हर का 2 चम्मच बड़े वाले, चावल खाने वाले। ये ज़रा प्याज अदरक बहुत अच्छा लगता है। इसमें ज़्यादा डालना चाहिए क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अदरक और लहसुन, अदरक और लहसुन ये अब हो जाए। इसके बाद में मैं ये थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर मैं दूसरे मसाले इसमें ऐड करती हूँ। इसके अंदर मैं 1 चम्मच साबुत ज़ीरा डालूँगी ताकि वो अपनी अलग खुशबू लेकर आए। ये ज़ीरा 1 चम्मच मैं डाल दूँगी अब इसके अंदर। ये साबुत ज़ीरे की अपनी, जब इसको घी में डालते हैं तो इसका अपना एक अरोमा निकलता है, तो बहुत प्यारी खुशबू उसकी आती है। अब इसके अंदर मैं दूसरे मसाले ऐड करूँगी। ये मसाले साथ ये खटाई पाउडर और ये मेथी, ये टमाटर, ये मैं डाल दूँगी। अब इनको मैं भून लूँगी। ये टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे कुछ, उनसे ये मसाले हो जाएंगे, सोते हो जाएंगे। और कुछ ये यखनी जो है ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, यखनी, क्योंकि ये यखनी के साथ ही मैंने इस मसाले को बनाना है। ये करेले फ्राई हो रहे हैं, ये मैं उनको मैं देख लीजिए साथ साथ ही हो रहा है, करेले भी और इधर गोश्त की भुनाई अब शुरू हो जाएगी। इधर ये भी थोड़ा सा इसमें टाइम है, ये थोड़े हल्के से ब्राउन और हो जाए।
اب میں اس کو تھوڑا سا ڈھک دوں گی تھوڑی سی یخنی ڈال کر تاکہ یہ جو ٹماٹر ہیں یہ گل جائیں. دھیمی آنچ کر دیا میں نے تاکہ یہ ٹماٹر گل جائیں، پھر میں اس کو بھونوں گی. ادھر یہ کریلے ہمارے تیار ہونے والے ہیں، ساتھ میں یہ پیاز ڈال دوں گی. یہ پیاز ڈال دوں گی ساتھ اس کے، یہ بھی نرم ہو جائیں گے. یہ اب اس کے اندر ہم گوشت ایڈ کر دیں گے اور اس کی بنائی کر لیں گے. بڑی پیاری دھیمی خوشبو آ رہی ہے جو مسالے میں نے اس میں ڈالے ہیں، اور یہ بہت مزے کی ڈش بنتی ہے کریلے مٹن. یہ اچھی طرح بھون جائے گا، پھر ہم نے کریلے اس میں فرائی کر کے ڈالنے ہیں. پھر 5 منٹ ہم اس کو دم کر کے لگائیں گے تاکہ اس کے اندر مسالہ رچ بس جائے کریلوں کے اندر. یہ اب پکتا رہے. یہ کریلے اب ہمارے فرائی ہو چکے ہیں، دیکھیں پیاز وغیرہ کریلے. اب میں اس کو گوشت میں ڈال دوں گی. بہت زیادہ براؤن نہیں کرنے، وہ کالے ہو جاتے ہیں اور ان کا ذائقہ ذرا اچھا نہیں لگتا. یہ بہت اچھے ہو گئے اب جو میں نے کیے ہیں. اب میں اس کو گوشت کے اندر ایڈ کر دوں گی. یہ اب مکس ہو گئے ہیں کریلے پیاز. اب اس کے اندر میں یہ مرچیں ایڈ کر دوں گی. یہ 3-4 مرچیں سبز، یہ تھوڑی سی ٹیسٹ کے لیے، ذائقے کے لیے. پہلے سے ڈالی کہ پھر بہت نرم ہو جاتی ہیں. اور یہ دم پر، یہ 5 منٹ میں اس کو دم پر لگاؤں گی بہت دھیمی آنچ پر. یہ مرچی جو ہے سبز مرچ ہے وہ بھی ذرا نرم ہو جائے گی اور یہ کریلوں میں مسالہ بھی چلا جائے گا. یہ میرا تیار ہو گیا ہے، مٹن کریلے تیار ہو چکے ہیں. اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی اور اس کے اوپر میں دھنیا وغیرہ ڈال کر آپ کو دکھاتی ہوں. یہ مٹن کریلے تیار ہو گئی ہے ڈش ہماری. دیکھیے کتنی اچھی یہ لگ رہی ہے، کھانے میں بہت مزیدار. جو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے تو کھانے میں تو خود ہی وہ بہت مزے کی لگے گی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.